हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज का शिव चर्चा कथा बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। भगवान शिव गुरु बताते हैं कि किसके साथ विश्वघात होता है। इसके बारे में आज एक चर्चा करने जा रहा हूँ, जो एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और अच्छा आप शिव भक्त हों तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी बहुत ही सुंदर और अच्छा है। एक दंपति किसान एक पहाड़ के ऊपर चोटी पर रहते थे और नित्य दिन आकर अपने नीचे पहाड़ से नीचे आकर खेती उती करती थे और खेत में साग सब्जी, आलू बैगन गोभी टमाटर सब कुछ उगाया करता था और फिर बेच खोज के अपने जीवन गुजारा करता था। उसका एक भी बाल बच्चा नहीं था और नित्य दिन भोलेनाथ के नाम पूजा पाठ करता था और बोलता था, हे प्रभु, मुझे सब चीजें तो है लेकिन एक कम से कम बालक दे दीजिए। उसका तीसरापन आ चुका था। जब उसका बच्चा उत्पन्न करने का उम्र खत्म होने वाला था तो उसके भोलेनाथ की कृपा से वो महिला गर्भवती रही। 9वें महीना में एक बच्चा उत्पन्न किया कि जिसका मुंह हाथ गोद पैर कुछ नहीं रहा। अजब सा बच्चा उत्पन्न हुआ, वो मेढक था। ये देखकर वो बहुत ही चकित उसका मर्दाना और लोग रहने लगे और बोले कि चलो, भोलेनाथ हमें एक मेढक ही दिया है। उसका पति बोला अपने पत्नी से कि नहीं है तो मेढक को ले जाकर एक तालाब में डाल देता हूँ, यहाँ घर में तो रहेगा तो मर जाएगा। इतना बात सुनकर मेढक बोले कि नहीं पिताजी, आप हमें तालाब में नहीं डालिए। जिस तरह आपका एक पुत्र मदद करता उसी तरह हम आपको बेटा होने और आपको काम दाम में हाथ बटाएंगे। ये जब मनुष्य का आवाज मेढक के मुंह से सुना तो उसका पिता और माँ बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये कोई साधारण मेढक नहीं है, ये भोलेनाथ का कृपा है। ये कोई देवताओं को देव हैं जो उनका कृपा आज्ञा से हमारे कोख में जन्म लिया है। और फिर उसी तरह जीवन गुजारा करने लगा। धीरे धीरे 2, 4, 5 साल 10 साल के हुआ। जब माँ पिताजी खेत पर जाते थे, ये भी पीछे से कूदते कूदते खेत पर चला जाता था और फिर साथ ही साथ खेत पर से चला आता था। एक दिन मेढक ने अपने माँ से बोली, माँ, अब हम शादी करने योग्य हो गए हैं। एक काम करो कि तुम एक रोटी बना के दे दो। मैं राजा के यहाँ जाता हूँ और उसके लड़की से शादी करने के लिए मैं बात करता हूँ। ये बात सुनकर उसकी माता ने बोली कि बाबू, तुम क्या मेढक है और तुम राजा की लड़की से शादी करेगा? ये क्या तुम नाम हंसाएगा? वो तुमसे करेगा? तुमको तो एक पैर से चपवा देगा, तुमको मार के बिक देगा। अब इतना दिन से है, कम से कम तुम्हें मैं संतोष तो करके हूं कि हमारा एक मेढक बेटा है। कहा कि माँ जी, इतना कहने का बात नहीं है, आप इसके बारे में सोचिए भी नहीं, हमें कौन मारेगा। आप एक रोटी तो बना के दीजिए, हम जाते हैं। कहा कि ठीक है, अब तुम जब जिद करा है तब तुम्हारे बात को भी मानना है। मेढक की बात सुनकर उसकी माँ एक रोटी बना दिया और रोटी को अपने गले में एक धागा से बांध लिया और जाके अपने वहां के जमींदार था, उस इलाका का राजा, उसके दरवाजे पर चला गया और बोलने लगा, राजा साहब, राजा साहब। ये आवाज सुनकर राजा भेजा मंत्री को कि जाओ वहां देखो, कोई दरवाजे पर आया है जो चाल कर रहा है। वहां गया, दरवाजा खोला तो देख रहा कि एक मेढक है। मेढक के
बात सुनकर उसका नौकर चाकर गया कि राजा साहब, ये तो एक मेढक है, क्यों तो लग रहा है कि ये भूत पिशाच से कहा है, इसको क्यों नहीं मार दिया जाए, राख रूख दे दिया जाए, जला दिया जाए। राजा सकदम में पड़ गया, बोला कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो कोई साधारण मेढक नहीं है, साधारण मेढक हमारे दरवाजे पर तो आता नहीं, ये कोई जरूर अजनबी मेढक है, चलो उससे बात करते हैं, उसको बुला के लाओ। राजा की आज्ञा मानकर मेढक को कचहरी के अंदर महल में ले गया। राजा बोला कि तुम हमारे महल में क्यों आया है, तुम्हें तो एक जलाशय में रहना चाहिए। कहा राजा जी, मैं तो जलाशय में रहता, लेकिन मैं आपके पास आया हूं, मैं आपके लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं। बोला कि तुम होश हवास में है ना, तुम एक मेढक है और मैं एक अपने बच्ची को शादी करूंगा तुम्हारे साथ, कैसे तुम ले जाएगा, कैसे रखेगा, तुम मजाक करता है, भागो नहीं तो मैं तुम्हें यहां जला के भस्म कर दूंगा। राजा की बात सुनकर कहा कि नहीं, ऐसा बात नहीं बोलिए, मैं तो शादी करने आया हूं, शादी करके जाऊंगा। बोला कि ठीक है। वो अपने सबको बात बोल के और अपने महल से निकलवा दिया, उसको दरवाजे पर ढकलवा के कर दिया। मेढक बोला कि राजा सुनिए हमारी बात, अगर तूने शादी नहीं किया अपने बेटी को मेरे साथ, तो मैं जोर जोर से हंसने लगूंगा। राजा बोला कि हंसना है तो हंसो, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को शादी नहीं करूंगा, तुमको हंसने से हमको क्या बिगड़ जाएगा। इतना सुनकर मेढक हंसने लगा तो उसके मुंह से इतना हवा चलने लगा कि पूरा धूल उड़ने लगा, और उसको जो राजभवन था वो पूरा डोलने लगा। ये सब देख के फिर राजा बहुत ही घबरा गया। फिर मेढक से बोला कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपने बेटी को विवाह कर दूंगा। वो समझ गया कि कोई साधारण मेढक नहीं है। फिर उसके बेटी से अपने पूछा तो बेटी, उसकी बर वाली बेटी शादी करने से इनकार करने लगा। लेकिन पहले तो कोई अपने बर वाले बेटी की शादी करता है तभी तो अपनी छोट के करेगा। जबरन भी शादी कर दिया बर बेटी के, और फिर 2 घोड़ा दे दिया, एक दान में और एक रानी को। अब बर वाली बेटी का किया, मन में कपट धा दिया कि मेढक को तो मैं रास्ते में मार दूंगा, ये हमारे साथ शादी किया है। फिर वहां से दोनों चल दिया अपने महल से। रास्ते में गया तो घोड़सवार जो इसका रानी थी बेटी, वो सोचा बहुत कि मेढक को दबा दूं पंजे से घोड़ा के कि मर जाएगा, लेकिन वो बच गया, कुदक के इधर चल जाए, कुदक के उधर चल जाए, वो नहीं मार पाया। फिर उन्होंने क्या किया कि पत्थर भी दिया मेढक पर, लेकिन अब सोचा कि वो मर गया, लेकिन फिर देख रहा कि फिर भी मेढक जिंदा है। ये सब देख के फिर मेढक उसको वापस लेके चले आया रानी के। राजा से बोला कि यह अपना बेटी के रखो, तुम्हारे बेटी हमारे लायक नहीं है, अब मैं तुम्हारे दूसरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर दूसरी बेटी भी ना की झांकी करने लगे। फिर राजा कहा कि क्या तुमने मजाक बना के रखा है, तुमने एक मेढक होके मैं तुम्हारे साथ शादी किया, वो भी तुम कहा कि दूसरे वाले के साथ करूंगी। राजा के बात सुनकर मेढक बोला कि राजा साहब, आपका जो बेटी है जो हमारे जान लेना चाहती थी, इसीलिए इसके लायक मैं नहीं हूं। दूसरे बारे भी नाकी झांकी करने लगे। फिर राजा बोले कि नहीं, मैं तो शादी नहीं करूंगा दूसरे वाले के। फिर राजा बोला मेढक कि सोच लीजिए राजा, अगर तुम नहीं करेंगे तो मैं फिर चिल्लाने लगूंगा। राजा गुस्सा में आके बोला कि तू चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है, उससे हमको क्या बिगड़ने वाला है। इतना बात सुनकर राजा की बात सुनकर मेढक खूब चिल्लाने लगा इतना कि पूरा उसको धरती डोलने लगा, पूरा उसको महल लगे कि अब तब गिर जाएगा, पड़ जाएगा। इतना सुनकर फिर राजा बाहर आया।
और बोला, मेढक तुम चिल्लाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ मंझली बेटी की शादी कर लूंगा। फिर राजा मेढक चिल्लाना बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। फिर राजा शादी कर दिया। फिर वो भी जो मंझली वाली बेटी थी वो भी उसके साथ एक पत्थर रख दिया, नुका के रख लिया अपने साथ कि चलो इसको भी मैं रास्ते में जान मार दूंगा। फिर आगे आगे मेढक चलने लगा, पीछे पीछे उसके बेटी जाने लगी। मेढक पर यह भी सोची कि मैं मेढक को जान मार दूं, लेकिन ये भी घोड़ा से बच जाता था मेढक। फिर ये पत्थर मेढक के ऊपर बिगा ताकि मेढक चप के मर जाएगा, लेकिन फिर भी मेढक बच गया। मेढक समझ गया कि ये भी मेरे लायक नहीं है। फिर भी मेढक कहा कि अब तुम चलो, अब तुम्हारे हमारे लायक नहीं है। फिर उसको भी लेके राजा के दरबार पर वापस चले गया। राजा देख के बोला कि अब क्या हुआ, अब तो मैं दूसरा बेटी की भी शादी कर लिया। बोला कि नहीं, ये भी बेटी हमारे लायक नहीं है, ये भी हमारे जान लेना चाहती है। अब मैं तुम्हारे छोटी बेटी के साथ शादी करूंगा, इसको साथ में नहीं करूं रखूंगा। कहा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है, एक तो मेढक होके हमारे बेटी से शादी करने की आया है, छोटी वाली से भी, दूगो को तो करा। हाँ राजा साहब, ये बात तो हम दोनों जान रहे हैं और तो नगर में कोई नहीं जान रहा है। इससे बात नहीं बोलिए, नहीं तो आपको दो बेटी की शादी नहीं होगा। और मैं तो शादी छोटी वाला से कर ही लूंगा, चाहे आप कीजिए चाहे नहीं, मैं जबरदस्ती कर लूंगा। कहा कि ऐसा बात तो ठीक है, तुम दरवाजे पर हो, मैं दरवाजा लगा लेता हूँ, कैसे तुम अंदर शादी करने के लिए आता है। राजा दरवाजा लगा लिया और मेढक ने क्या किया कि दूर दूर से अपना पैर पटकने लगा। इसको पैर पटकते पटकने लगा कि पूरा धरती हिलने लगा, पूरा डगमगाने लगा, पूरा पहाड़ आपस टकराने लगा, पूरा हाहाकार मचने लगा। राजा इधर से इधर उघराने लगा, महल में पटकाने लगा। इसका जो महल में दीवार था वो भी लगा कि अब न तब गिर जाएगा। ये सब बात देखकर फिर राजा वापस आया दरवाजे पर और खोला और कहा कि तुम मान जाओ, मैं तुम्हारे साथ बेटी का शादी विवाह कर लूंगा। फिर मेढक मान गया, धीरे धीरे सब स्थिर हो गया। फिर बहुत नियम धर्म से उसको समझ गया राजा कि ये कोई साधारण मेढक नहीं है, ये कोई देवलोक का है। फिर छोटी वाली भी बेटी समझ गया कि ये कोई साधारण मेढक नहीं है, मेढक के रूप में भगवान है। वो भी खुशी खुशी अपने मेढक के साथ शादी कर लिया और फिर शादी करके अपने दोनों अपने पिता और माँ के पास चले गए। फिर वहां गया, माँ चल के दरवाजा पर उसकी बूढ़ी माँ और पिताजी निकले तो दरवाजे पर देख रहे कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी है, मेढक के साथ खड़ा है। वो दोनों के परसन अच्छा तर गया, अपने बेटा बहू को अंदर घर के अंदर लाया। फिर खाना बनाने लगा, खाने लगे। फिर अपने सास ससुर का सेवा टहल उसके जो पत्नी थी मेढक के वो करने लगी। और फिर खूब नियम धर्म से भोलेनाथ के चर्चा पूजा करने लगे। उसी तरह कुछ दिन बीतने गया। एक जगह मेला लगा हुआ था, मेला में घोर दौड़ हो रहा था, 3 दिन का घोर दौड़ था। ये सब बोला बूढ़ी माँ और वो भी और कन्या भी चलते हैं वहां मेला देखने के लिए। मेढक बोला कि आप भी चलिए ना। एक नहीं तुम लोग जाओ ना, मैं भी नहीं जाऊंगा। शाम हुआ, वहां से वो दोनों वहां देख रहे थे, वहां घोर दौड़ में अच्छे अच्छे लोग घोड़ा दौड़ा रहे थे। शाम जब समय हुआ, आधा घंटा दिन डूबने के लिए बचा, तो फिर जो मेढक था जो राजकुमार के रूप में बना और एक घोड़ा लेके वहां पहुंचा और फिर बोला कि मैं भी भाग लूंगा। इसको इतना सुंदर था कि इसको देख के लोग रूप कर रहे थे कि कहां से ये आया है। और ये सब बात सुनकर वो पीछे गया और सबसे रेस में आगे आ गया। और फिर वहां से दिन डूबने के पहले ही जब भगवान लुका रहे थे तो अपने घर की ओर चला आया। फिर यहाँ आया, ये सारी कहानी रात को मेढक से कह के सुनाने लगा उसकी पत्नी। तो मेढक ने सारी कहानी उसके बोलने के पहले ही बता देता था। ये जो राजा के लड़की थी
वो सब समझ गया कि ये मेरे मेढक तो गया भी नहीं है। तो इनको मालूम कैसे है, एक मतलब है कि मेरे जो मेढक है वो जरूर यही थे जो उसमें भाग लिए। फिर रात हुआ, फिर बहुत आरजू मिनती करने लगे मेढक से। मेढक बोले कि देखो, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं भोलेनाथ की कृपा से, मेरे मम्मी पापा बहुत ही भोलेनाथ को याद करते हैं, उन्हीं का आज्ञा से मैं पाकर मैं देवलोक का देवदूत हूँ, मैं आया हूँ। बोला कि ठीक है, तो अब आप मेढक में कब तक रहिएगा? आप अपने मनुष्य तन में आइए। कैसे आइएगा? बोले कि आप एक काम कीजिए, यहाँ बहुत भारी शिव चर्चा कराइए, कथा कराइए, शिव मंदिर बनवाइए और भंडारा रखिए, और भंडारा में सब कोई खाने के लिए सब देवता देवी के निमंत्रण दीजिए। जब आएंगे बूढ़ा के रूप में धर के, अब बूढ़ी माँ और माता पार्वती और शंकर जी रहेंगे, उन्हीं लोग के आप पैर में लपटा जाइएगा, उन्हीं लोग मुक्ति हमको देंगे। तो बोले कि हम पहचानेंगे कैसे? कहीं कि उनको आप पहचानिएगा, मैं हूँ रहूंगा, उन्हीं को पैर पर जाके उनको पैर छूंगा, तुम लोग ध्यान देना। कहा कि ठीक है। सबको निमंत्रण दिए, बहुत भारी शिव चर्चा कराए, जग कराए, भंडारा रखे। वहां माता पार्वती जी और शंकर जी भी आए। वहां दोनों को देखकर और मेढक इशारा दिया अपने पत्नी को, और वहां फिर पैर छूने के लिए गया। उसकी पत्नी समझ गए कि यही भोलेनाथ और शंकर जी और माता पार्वती हैं। दोनों के चरण में जाके गिर गए और बोले, माता प्रभु भोलेनाथ, हमने क्या गलती किया है? अगर उस जन्म में कुछ गलती किए होंगे तो उसको आप क्षमा कीजिएगा। और फिर वहां से बहुत आरजू मिनती किए और फिर उसे मेढक से मनुष्य तन में भोलेनाथ परिवर्तन कर दिए। और फिर पति और पत्नी दोनों खुशी खुशी रहने लगे। गुरु भाई गुरु बहन, जिस तरह भोलेनाथ इन लोगों पर दया किए, आपका सच्चे दिल होगा तो आप पर भी भोलेनाथ इसी तरह माया बरसाएंगे। मेरी कथा और कहानी सुनने के लिए आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल पर हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।